नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम उन सभी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दोस्तों दिख रहे हैं जो कि हमारे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ है। तो बंगाल का विभाजन दोस्तों 19 जुलाई 1905 को हुआ था, याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि बंगाल विभाजन किसके कौन से ऐसे वायसराय थे जिनके काल में हुआ था। तो कर्जन के काल में ये हुआ था, ये याद रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है बंग भंग, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों पूछा गया है सबसे पहले नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, फर्स्ट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये जाना जाता है सबसे पहले नेशनल पार्क के तौर पे। और उसके अलावा दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अगर आपको स्टैब्लिशमेंट के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा 1936 में, यानी कि 1936 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है, इसकी स्थापना हुई है। और इस नेशनल पार्क में जो है बंगाल टाइगर जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सुरक्षित किया जाता है, उनका ही कंजर्वेशन किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये है कहाँ पे, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये है। अब इसमें आते हैं दोस्तों, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये पूछा गया है। सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है, ये भी एक प्रश्न पूछा गया था। ये आपको ताप्ती नदी के बारे में कुछ और बातें अगर हम लोग बात करें इसके बारे में और क्या क्या आपको पूछा जा सकता है, तो अगर हम इसके पूरे लेंथ की बात करें तो 724 किलोमीटर की कंप्लीट लेंथ है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों इसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि ये किधर इसका सिचुएशन क्या है। तो सेंट्रल इंडिया में इसका सिचुएशन है गोदावरी और नर्मदा रिवर के बीचों बीच, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो जकार्ता, ठीक है, जकार्ता के बारे में पूछा गया था। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता है। जकार्ता कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया के तौर पर जाना जाता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा आप राजधानियों के बारे में याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है हर साल ये पूछा जाता है कि कहाँ की कैपिटल क्या है। सीएम के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये थर्ड क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है, क्या एक्चुअली में पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद दूरी के कुछ मात्रक से रिलेटेड प्रश्न था। एग्जैक्टली प्रश्न ये नहीं था कि दूरी का क्या मात्रक है, वो मुझे लगता है लाइट ईयर के बारे में शायद पूछा गया था। उसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से भी संबंधित एक प्रश्न जो है वो आया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से क्या प्रश्न था, मेरे ख्याल से उसके चीफ जस्टिस के बारे में पूछा गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन आया हुआ था सैंडल पीक जो है ये कहाँ पर है। सैंडल पीक के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था। सैडल पीक उसको कहते हैं, सैंडल नहीं, हिंदी गड़बड़ थोड़ी सी लिखी हुई है। तो अंडमान के आइसलैंड में दोस्तों सैडल पीक है, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है, वो भी नॉर्थ अंडमान आइसलैंड जो है वहाँ पे ये सैडल पीक है, ठीक है। और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ का, इसलिए ये बहुत फेमस है। उसके अलावा दोस्तों पृथ्वी दिवस के बारे में भी पूछा गया था। कब हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। कोई चंद्रयान से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। उसके अलावा दोस्तों चुनाव आयोग संविधान के किस भाग से हैं, ये भी प्रश्न था कि चुनाव आयोग संविधान के किस भाग में है, ठीक है। तो दोस्तों चुनाव आयोग की यदि हम बात करें तो चुनाव आयोग संविधान के 15वें अनुभाग में है। संविधान के अनुसार जो दोस्तों जो चुनाव आयोग है ना उसकी स्थापना 1950 में की गई थी, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों सबसे पहले 1989 में इसके अलावा 2 और आयुक्तों की जो है ना निर्वाचन भी किया गया था। 2 और आयुक्त जो है इसके बारे में, इसके अलावा उनकी भी नियुक्ति की गई थी। सॉरी, निर्वाचन नहीं, नियुक्ति की गई थी, हिंदी में उसको नियुक्ति कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक का नाम पूछा गया था। राजतरंगिणी के लेखक का नाम पूछा गया था, ठीक है। ये एक बुक है जिसके लेखक का नाम पूछा गया था। किसने लिखा था, कल्हण है, उन्होंने राजतरंगिणी बुक जो है वो लिखी हुई थी, याद रखिएगा। ये दोस्तों ये संस्कृत में लिखी गई थी, ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था और संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखा गया था, राजतरंगिणी बुक,
पृथ्वी पे किसी व्यक्ति का, अभी फिजिक्स से एक क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पे किसी व्यक्ति का भार, यहाँ पे नाम है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अगर उनका भार 60 किलोग्राम है, ठीक है, ये पूछा गया था, अगर पृथ्वी पे किसी का भार 60 किलोग्राम है तो फिर चंद्रमा पे क्या होगा। तो उसका 1/6 जो है हम लोग करके इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका 10 kg आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, पूछा गया था मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है, ये एक प्रश्न आया था, मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क दोस्तों ये तमिलनाडु में है, ये याद रखिएगा। मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है ये तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें महिला दिवस, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया था, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस भी पूछा गया था दोस्तों, कब हम ओजोन दिवस जो है वो मनाते हैं। तो ओजोन डे दोस्तों हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि थीम के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस हैं, तो थीम भी आपको सब पता होना चाहिए, किसका क्या थीम था, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। इस बार 2020 में जो ओजोन डे का जो थीम रखा गया था वो क्या रखा गया था, वो रखा गया था ओजोन फॉर लाइफ, ठीक है। 2020 का जो रखा गया था वो ओजोन फॉर लाइफ करके उसका थीम रखा गया था, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों पूछा गया है CPCB का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका गठन कब हुआ था ये पूछा गया दोस्तों। तो 1974 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत ही इसका गठन हुआ था। CPCB बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये और भी बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आया था पीरियोडिक टेबल से संबंधित, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था ये आइडिया नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों लाइट ईयर एक ऐसा प्रश्न हो गया है कि ग्रुप डी में और अगर हम बात करें इसमें NTPC में, सब में ही ये क्वेश्चन आ रहा है अब। तो लाइट ईयर के बारे में पूछा गया था कितने के बराबर होता है। तो लाइट ईयर जो है ये दूरी का एक मात्रक होता है। और दोस्तों 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर, एक लाइट ईयर के बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इसका टोटल लंबाई होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें लाइट ईयर के बारे में, तो ये एक तरीके का ऐसा जो है मेजरमेंट है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि बीम ऑफ लाइट कितना दूर तक ट्रैवल किया है एक साल में, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है लाइट ईयर के बारे में, यदि आपको ना पता हो तो, वैसे तो आपको पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछा गया था, ये हम लोग कर चुके हैं, DRDO के बारे में क्वेश्चन आया था। DRDO के बारे में कुछ सुनने में आ रहा है कि DRDO के प्रमुख के बारे में पूछा गया था, हेड के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो G सतीश रेड्डी याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाए दोस्तों DRDO का के बारे में बाकी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप याद रखिएगा DRDO का हेड ऑफिस कहाँ पे है। तो DRDO का हेड ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और उसके अलावा हो सकता है कि इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन के जो लेवल हैं वो थोड़े से इजी आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इसका भी पता होना चाहिए, भले से पूछे या ना पूछे। तो हम बात करें दोस्तों ये कब इसका DRDO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1958 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और पता चली है अभी फ़िलहाल में कि DRDO के द्वारा जो है ना कुछ मिसाइल से संबंधित भी क्वेश्चन आया हुआ था DRDO से संबंधित, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था मल्टी बैरल मिसाइल से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था कि मल्टी बैरल कौन सा ऐसा एक मिसाइल है जो कि DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों मल्टी बैरल मिसाइल के अंतर्गत जो है इस बार DRDO ने 6 रॉकेट टेस्ट किए थे, जिसको कि पिनाका वर्जन नाम दिया गया था। और दोस्तों ये DRDO ने जो है ना इस बार क्या किया था, जो भी रॉकेट की जो साइज़ थी वो थोड़ी कम कर दी थी इस बार। तो ये अगर आपको पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, मुझे पता चला है अभी कि DRDO के मल्टी बैरल मिसाइल से भी संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और क्या प्रश्न आया है, भरतनाट्यम के बारे में पूछा गया था। भरतनाट्यम एक आपका आप जानते ही हैं कि इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से संबंधित है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया होगा भरतनाट्यम के बारे में, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये तमिलनाडु का एक डांस है, ये तो जानते होंगे। गोबी मरुस्थल के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, गोबी डिजर्ट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था कि गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, ठीक है। तो गोबी मरुस्थल आपका कहाँ पे है,
ये क्वेश्चन था दोस्तों, और ये मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है आपका? मंगोलिया में है। ये बेसिकली एग्जैक्टली ये नॉर्दर्न चाइना और साउदर्न मंगोलिया के बीचों बीच ये है, ठीक है। इसके बारे में ये प्रश्न आया हुआ था। उसके अलावा दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जैक्टली इसमें क्या पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, इसका पूरा मतलब कंप्लीट तो पता नहीं है। 2019 का पूछा गया था, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। मलयाली कवि थे, उनको दिया गया था 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके अलावा दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में और भी कुछ चीज़ें अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार को दोस्तों हम जनपीठ अवार्ड के बारे में भी हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। और क्या क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं से संबंधित प्रश्न आया था। सीमा से संबंधित एक्चुअली क्वेश्चन ये आया था दोस्तों कि सबसे लंबी तट वाला कौन सा एक राज्य है, ये क्वेश्चन आया हुआ था मेरे ख्याल से। सबसे लंबी तट वाला कौन सा राज्य है, कुछ क्वेश्चन अभी भी मेरे पास आ रहे हैं दोस्तों, तो उस हिसाब से पूछा गया था भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाता है तो अंडमान, ये याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है। उसके बाद सबरीमाला मंदिर के बारे में पूछा गया था दोस्तों। सबरीमाला मंदिर का भी एक प्रश्न आया हुआ था कि सबरीमाला मंदिर जो है ये आपका कहाँ पे है। सबरीमाला मंदिर ये केरल में है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों के बारे में पूछा गया था। लोकसभा के सदस्यों के बारे में पूछा गया था दोस्तों। तो लोकसभा के टोटल सदस्यों की संख्या 552। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552 होती है, याद रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों हर बार लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के बारे में निश्चित तौर पे प्रश्न आता है, ये अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा। और ये लोकसभा जो है ये लोअर हाउस के तौर पर जाना जाता है, ये भी अपने दिमाग में रखिएगा। अपर हाउस के तौर पे राज्यसभा जाना जाता है, लोअर हाउस के तौर पे लोकसभा जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम पालन से संबंधित है। पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं? तो पदार्थ की मात्रा को दोस्तों हम लोग मापते हैं मोल में, ठीक है। ये मोल के बारे में पूछा गया था कि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे मेजर करते हैं, मोल में हम मेजर करते हैं। और एसआई यूनिट उसकी क्या होगी, तो अगर हम और एसआई यूनिट से पे भी अगर पूछा है तो एग्जैक्टली अगर आपको ऑप्शन क्या थे ये तो हमें पता नहीं, बस क्वेश्चन हमें पता है तो हम उससे पॉसिबिलिटी जो भी बन सकती है वो सारी चीज़ें देख लेंगे, है ना। तो मोल पर क्यूबिक मीटर जो है ये एसआई यूनिट जो है इसका पदार्थ की मात्रा का माना जाता है, ठीक है। मोल पर क्यूबिक मीटर, ठीक। पर्यावरण अधिनियम कौन से वर्ष में आया था दोस्तों? पर्यावरण अधिनियम जो है ना वो 1986 में आया था। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन आया है दोस्तों हिमाचल के मुख्यमंत्री के बारे में। तो जयराम ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों मंगलयान से संबंधित प्रश्न आए हुए थे कि मंगलयान के बारे में एग्जैक्टली क्या था, ये इसका आइडिया नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। और क्या क्या था मंगलयान के बारे में, ये आपको अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि आपके बाकी दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए। जैन धर्म के पहले प्रवर्तक को पूछा गया है, तो ऋषभ देव जो है दोस्तों वो जैन धर्म के पहले प्रवर्तक हैं, ये याद रखिएगा। और अगर आपको 24वें प्रवर्तक के बारे में पूछा जाता है तो महावीर स्वामी हैं। और उसके अलावा दोस्तों अमर्त्य सेन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये एक प्रश्न है। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा से दोस्तों मैं आपको और कुछ क्वेश्चन बताना चाहूँगी जो कि इसमें टाइप नहीं है, वो आप देख सकते हैं। यूआरएल के बारे में पूछा गया था, ठीक है। यूआरएल जो है उसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये वेब एड्रेस प्रदान कराने में हमें मदद करता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक कथन से भी रिलेटेड प्रश्न आया हुआ था जो कि अभी मेरे पास आ रहा है। तो कथन से रिलेटेड ये प्रश्न आया था कि हमारा जो है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात किसने कही थी? लोकमान्य तिलक ने कहा था। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बात किसने कही थी? लोकमान्य तिलक ने कही थी, ठीक है। ये भी एक प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। उसके अलावा बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें एक प्रश्न आया हुआ था कि वायरल डिजीज कौन सा है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, स्मॉल पॉक्स था, टाइफाइड था, इस तरीके से और भी ऑप्शंस थे। तो आप जानते ही हैं कि वायरस डिजीज स्मॉल पॉक्स ही होता है, टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सिम्बायोटिक रिलेशन यानी सहजीविता के संबंध पे एक प्रश्न आया हुआ था कि सहजीविता का संबंध किसके द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन में लाइकेन और यूलोथ्रिक्स और क्लोरेला ये सब दिया हुआ था। तो सहजीविता का संबंध लाइकेन बनाता है जिसमें फंगस और एल्गी का एसोसिएशन होता है, ठीक है। उसमें फंगस और एल्गी एक साथ मिलकर के वो फॉर्म करते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये पूछा गया था, इन्वायरमेंट डे का थीम पूछा गया था
कि 2020 में क्या इन्वायरमेंट डे का थीम था। तो टाइम फॉर नेचर इन्वायरमेंट डे का थीम रखा गया था। अक्टूबर 2020 में होने वाला था पर इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है, अब 2021 में वापस से होगा ये। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के बारे में प्रश्न था दोस्तों। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपका सीपीयू जानते ही हैं। और एक जो है ना, एक एड्रेस करके, एड्रेस क्या फुल फॉर्म बताना था, पूछा गया था UNBUTU, ठीक है, ये क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों ये लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन में ये था कि वेब एड्रेस होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये इस केवल मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर में, इन सब चीज़ों में ये चलते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो स्मार्टफोन में और लैपटॉप में, कंप्यूटर में चल सकता है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे प्रश्न आए थे। मल्टी बैरल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। और उसके अलावा दोस्तों प्रश्न आए थे कि दांडी मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। दांडी मार्च कब स्टार्ट किया गया था, तो 12 मार्च 1930 में स्टार्ट किया गया था। एक क्वेश्चन था कि एक ऐसी कंट्री का नाम बताना है जो कि बिम्स्टेक में नहीं थी, ऐसा शायद क्वेश्चन था। या फिर मेरे ख्याल से ये था कि क्या एग्जैक्टली क्या था मुझे याद नहीं है। तो बिम्स्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो कंट्री या एस्टैब्लिशमेंट से ही कुछ एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था याद नहीं है। आप फिर भी अगर आपको याद है तो आप बताइएगा। बिम्स्टेक है क्या, मैं आपको बता दूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ये इसका जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 6 जून 1997 में। ये बंगाल की खाड़ी के बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए, इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो आपस में मिल करके ये मतलब इसका एक भाग बने हुए हैं। तो इसमें पूछा गया था कि कब इसका स्टैब्लिशमेंट अगर पूछा गया तो 6 जून 1997 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें हैं, कौन सी कंट्री नहीं है, ये भी आप अपने साइड से एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों। तो इतने प्रश्न जो पॉसिबल थे वो मैंने आपको बता दिए। सेरीकल्चर संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। सेरीकल्चर किस तरीके से जो है क्या उसका यूज़ है। तो सेरीकल्चर का यूज़ यही है कि हम उसको सिल्क रियरिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था। और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कौन सा एक राज्य ऐसा है जो कि नहीं है, सिक्किम उसमें नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके के कुछ प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। और रीजनिंग और ब्लड रिलेशन से एज यूजुअल क्वेश्चन आए हुए हैं। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट में डाइस वाले सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और उसके अलावा ये सारे क्वेश्चन जितने भी थे ना वो मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू सो मच। अब हम लोग सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं, बाय बाय। जो भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा में पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको जो भी याद आ रहा है, आप आगे आने वाले टाइम पे अगर आपका पेपर है तो आप इस मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। अनुराधा सिंह मेरा नाम है। आपको आप बहुत आपकी हेल्प, मतलब मेरी हेल्प हो जाएगी अगर आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर देते हैं। बाकी बच्चों को भी मदद मिलेगी, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।